नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सोगस कंपनी ने Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो आज अभी डिस्क्लोज कर दिए हैं। आखिरकार रिजल्ट्स कैसे आए हैं दोस्तों, वो चीज़ भी कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस रिजल्ट के लिए कंपनी ने कुछ डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट किए हैं या नहीं, तो वो चीज़ भी कवर करने वाले हैं। और आज मार्केट में गिरावट भी काफ़ी अच्छी रही है, तो इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी मिलने वाली है। अभी दोस्तों हम कंपनी के जो कंसोलिडेटेड डेटा पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड डेटा जो रहेगा दोस्तों इस रिजल्ट के लिए, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं इस रिजल्ट में थोड़ा सा बेहतरीन देखने को मिला है, जिसका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी का 2019 लाख का रेवेन्यू रहा है। कंपनी ने राउंड फिगर जो मेंशन किया है वो लाख के अंदर मेंशन किया है। अब डेटा काफ़ी शानदार निकल के आया है। पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट में थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। अगर बात करें कंपनी के पिछले Q3 रिजल्ट्स के अंदर, तो पिछले Q3 में से लेकर इस Q3 में दोस्तों एक बड़ी गिरावट रही है। लगभग दोस्तों 60% का जो डेटा है वो कमज़ोर देखने को मिला है। 60% दोस्तों कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रदर्शन रहा है। कंपनी का दोस्तों जो प्रॉफिट था वो भी काफ़ी कम रहेगा। अभी के टाइम में अगर बात करते हैं 2019 यानी कि टोटल जो इनकम रही है इस रिजल्ट के लिए वो नजर आई है दोस्तों 2064 लाख की। यानी कि अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट किया जाता है तो दोस्तों 20 करोड़ 64 लाख शेयर की दोस्तों 64 लाख का दोस्तों टोटल इनकम रिसीव्ड हुआ है। अब रेवेन्यू कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार देखने को मिला है। पर दोस्तों आने का जो डेटा रहा है इस रिजल्ट के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस पीरियड के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो ओनली 53 लाख रुपए का रहा है। यानी कि दोस्तों लगभग आधे करोड़ से अधिक का देखने को मिला है, ज्यादा प्रॉफिट रहा नहीं है। क्योंकि कंपनी के पिछले रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो कंपनी का पिछले रिजल्ट 1 करोड़ 21 लाख का प्रॉफिट था, पर यहाँ पे ओनली 53 लाख का इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का प्रॉफिट मिला है। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट था, मैंने आप लोग को इसी वजह से बताया था कि कंपनी का प्रॉफिट 60 से 70% कम रहा है इस रिजल्ट के लिए, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। उसके पीछे का रीजन यह है कि दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है पिछले रिजल्ट की जो सेल रही है, एनुअली सेल्स पर अगर बात करते हैं तो कंपनी की सेल्स में लगातार हमें गिरावट रही थी। पर लास्ट टाइम इस रिजल्ट एनुअली तौर पर अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें नजर आया। पिछले रिजल्ट का डेटा अगर क्लियरली अगर समझते हैं तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं और लगातार मार्केट के उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिल रहे थे। तो यही चीजें बड़ी थी। फिलहाल अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट लॉस के रिजल्ट के लिए, तो इस रिजल्ट में दोस्तों जो प्रॉफिट तो काफी अच्छा रहा है, पर कंपनी ने कुछ भी जो डिविडेंड बोनस है वो कुछ अनाउंसमेंट किए नहीं है। वहीं अगर बात करें कंपनी के दोस्तों कंसोलिडेटेड डेटा के बाद स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर, तो स्टैंड अलोन डेटा में भी दोस्तों कंपनी का ज्यादा कुछ यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला नहीं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 37 लाख का यहाँ पे स्टैंड अलोन डेटा पे रहने वाला है और कंसोल डेटा पे ऊपर दोस्तों आप लोग को नजर आएगा 53 लाख का। तो ये रिजल्ट तो कहीं ना कहीं थोड़े से आप लोग को पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं पिछले रिजल्ट के मुताबिक, क्योंकि प्रॉफिट काफी अच्छी रही है इस रिजल्ट के अंदर। अगर बात करें कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स के लिए, तो बेसिक चीजें आज मार्केट में गिरावट के साथ क्लोजिंग नजर आई है। अब गिरावट 5% की रही है, ओपनिंग रही थी 15 रुपए 60 पैसे की और टॉप इंट्राडे की प्राइस रही है 15 रुपए 67 पैसे की। पर पिछले 52 सप्ताह का लो प्राइस आज न्यू ऐड हो चुका है और कंपनी का डेटा कहीं ना कहीं लगातार दोस्तों वीक होता हुआ नजर आया है। क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था कि मार्केट में लगातार ये स्टॉक 52 सप्ताह का जो लो प्राइस है 52 वीक का, तो वो न्यू फ्रेश प्राइस कंटिन्यूसली रोज दिन ब दिन नया ऐड हो रहा है। आज के सेशन की अगर बात करें वॉल्यूम की, इंट्राडे के कारोबारी सेशन की, तो ओनली आप लोग को यहाँ पे नजर आएगा 9.78 लाख की जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे देखने को मिली है। ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। कंपनी ESM लिस्ट में देखने को मिल रही है, ESM 1 में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम कंपनी के ऊपर सेबी की नजरें बनी हुई है। भारतीय बाजारों का अगर रुख अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों के ऊपर भी, क्योंकि अब निफ्टी आ चुकी है दोस्तों 23,085 अंकों के ऊपर। तो यानी कि SMVP का जो कह रहे हैं ना वो मार्केट में देखने को ज्यादा मिल रहा है। SMVP जो जबरदस्ती मार्केट में लाई जा रही है वही सीन अभी के टाइम ज्यादा चल रहा है, क्योंकि लगातार इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं काफी वीक हुए हैं। और कंपनी के दोस्तों अभी SSP निकल के आई नहीं है। कंपनी की जैसे SSP निकल के आती है तो वो आप लोग को बताई जाएगी। पर अभी कंटिन्यूसली अगर देखते हैं तो कंपनी का लगातार जो डेटाबेस है वो काफी ज्यादा वीक देखने को मिला है और इसी के चलते कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोग को काफी कमजोर देखने को मिले हैं। तो आने वाले रिजल्ट्स का जो डेटा था वो आज आ चुका था, पर अभी कंपनी ने इस दिसंबर महीने की SSP अभी रिलीज की नहीं है। जैसे SSP रिलीज होती है तो आप लोग को कंफर्म किया जाएगा कि कंपनी की
शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न पर अभी क्या डेटा चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम शामिल करने वाले हैं। फिलहाल कंपनी कुछ और भी पीडीएफ यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो कंपनी का जो डेटाबेस था वो भी कुछ अगर इनमें देखने को मिलता है तो वो आप लोग को सजेस्ट किया जाएगा। फिलहाल कंटिन्यूसली इन पे भी दोस्तों कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है, तो अगली एनालिसिस पर इस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे। पर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। उससे पहले बता दूँ, जानकारी एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर शेयर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।